कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोग आज अभ्यास 4B शुरू कर रहे हैं। सर्व समीकरणाएं चल रही हैं। हमने सर्व समीकरण सीखी थी a धन b पे घात 3 बराबर a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन 3ab कोष्ठक में a धन b। अब हम नई एक सर्व समीकरण सीखेंगे a माइनस बी पे घात 3 a ऋण b पे घात 3। इसमें क्या होता है a पे घात 3 ऋण b पे घात 3 ऋण 3ab कोष्ठक में a माइनस b। अब ये अंदर गुणा करके भी लिख दी जाती है, वो दोनों तरीके से सही है। मैं गुणा करके लिख दे रहा हूं, लेकिन हम प्रयोग इसी का करेंगे। इसी को अगर हम अंदर गुणा करके लिखे तो हो जाएगा a पे घात 3 ऋण b पे घात 3 माइनस प्लस की गुणा माइनस 3a पे घात 2b और ये माइनस माइनस की गुणा प्लस 3ab पे घात 2। देखो माइनस वाली संख्या पे घात 2 है तो ये संख्या प्लस की हो गई। यहाँ पे 3 घात तो ऋण की और ये 1 घात तो ऋण की। ये मालूम है हमें समघात हो तो धनात्मक हो जाता है, ऋण घात हो तो वो विषम घात हो तो ऋणात्मक। सही है। अब हम लोग इस पे आधारित प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है बोलो? पहले का पहला x माइनस 7 हाँ 3। तो ये देखो दो संख्याओं का अंतर है, उसका पूर्ण घन है। तो कौन सी संख्या लगेगी? ये दूसरी वाली a माइनस b वाली। इसमें a का मान कितना है x और b का मान 7। तो लिखेंगे सर्व समीका x को a माइनस b पे घात 3 बराबर a पे घात 3 ऋण b पे घात 3 ऋण 3ab कोष्ठक में a ऋण b का प्रयोग करने क्या हो जाएगा? लिखेंगे x माइनस 7 पे घात 3 पहली संख्या का घन x का घन ऋण 7 का घन ऋण 3 गुणा x गुणा 7। यहाँ पे गुणा के निशान नहीं लगे हैं, लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे क्या के निशान होते हैं? गुणा 3 गुणा a गुणा b ये तो लिखा है गुणा आगे गुणा x माइनस 7। ठीक। अब आगे लिखते हैं x पे घात 3 हुई तो x पे घात 3 हो गई ऋण 7 की घात 3 7 की 3 बार गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 7 सत्ते 49 की फिर 7 से गुणा कर लो 7 में 63 का 3 हाथ से लगा 6 7 चौक 28 तो 6 340। मैंने कहा है 10 तक की संख्याओं के घन आपको याद होने चाहिए। कितने बच्चों को याद हो गए हैं? थोड़े थोड़े याद हैं? कोई बात। ये कितना को याद था? ये वाला। हाँ सही, कोशिश करो याद रहे। ठीक। कितना आया? 347। आपको सवाल बेस करने में कम समय लगेगा, आप जल्दी कर लोगे। जब बड़े क्लास में जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं तो हमें जल्दी करने होते हैं सवाल, तो हमें याद होने चाहिए। कुछ घन कुछ वर्ग मैंने कहा 20 तक के वर्ग याद कर लो, 30 तक के वो 10 तक के घन, तो आपको आसान हो जाएगा। ऋण 3 सत्ते 21x गुणा x माइनस 7। अब उत्तर आपका इस रूप में भी हो सकता है और इसके अंदर गुणा करके भी हो सकता है, तो हम अंदर गुणा करके भी लिख दे रहे हैं। उत्तर कोई भी हो आपको दोनों उत्तर आ जाएंगे इसमें। बराबर x पे घात 3 माइनस 344 और ये ऋणात्मक और ये धनात्मक कितना आएगा? माइनस का 21x पे घात 2। संख्या की गुणा तो 21 की 1 से गुणा, यहाँ पे गुणा 1 है ना। अब ये माइनस और ये माइनस 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 की गुणा क्या है? प्लस 21 सत्ते 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14 147 हो गया। तो उत्तर ये भी हो सकता है आपका और ये भी हो सकता है, दोनों में कोई भी उत्तर सकता है। आ गया? ऊपर वाला ही दिया है? हाँ। अच्छा अगर 4 भी मैंने खोली नहीं है क्या? दूसरा
दूसरा सवाल इसका 2 माइनस वाई के घात 3। कौन बहादुर आएगा? जल्दी से आओ। 3 ने उठाया हाथ केवल, और कोई नहीं कर पाएगा। 4 5 एक एक करके याद कर रहे हो कौन हाथ उठा ले। चल आ जा, साक्षी से करवा है, बहुत दिन हो गए साक्षी से नहीं किया। साक्षी ने बहुत दिन हो गए किया नहीं, आज साक्षी से ही करवा ले। जाओ जाओ। नहीं पहले लिखो सर्वसंख्या का प्रयोग करने पर लिखोगी, ऐसे लिखोगी। पहले लिखो सर्वसंख्या इसका प्रयोग करने पर उसका सर्वसंख्या कौन सी लगेगी? सर्वसंख्या इसमें a प्लस b की लगेगी। हाँ यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस लगेगी सर्वसंख्या a माइनस b बराबर, पूरा लिखो सर्वसंख्या लिख दिया माइनस, पूरी सर्वसंख्या लिखती हो, लिख रही हो नहीं लिख रही हो कॉपी में पूरी? हाँ घात 3 बराबर लिखो a पे घात 3, पहले घात लगा के लगा लो साथ साथ। हाँ सही है। देखो ऊपर देख भी सकती हो, लिखवाई मैंने माइनस, बोलो 3ab। कोष्टक में a माइनस b। हाँ घबराओ नहीं, आराम से करो, घबराना नहीं। का प्रयोग करने पर बस 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 घात नहीं है का। इधर आ जाओ, उधर आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, इधर देखो नीचे। हेलो ना, बराबर से शुरू नहीं करते क्या? हाँ बताओ इसमें a का मान कितना है और b का? वेरी गुड, करो। लली ये भी लिखोगी। अब तो a का मान 2 और b का मान 22 हो चुका है। घात 3 तो लगाओ। देखो आराम से, a पे अलग घात है, b पे अलग घात है, अलग गड़बड़ कर रही हो। आप कोष्ठक में भी लिख सकते हो, अगर कोष्ठक में भी लिख सकते हो कोई बात नहीं। ये पढ़ने में नहीं आया, बेटा इतना गंदा कर दोगे तो ब्लैक बोर्ड को इंग्लिश में लिखा कर काम चलता है। इससे लिखना पड़ेगा साफ साफ कर दो, ताकि पीछे बच्चे फिर उतारे समस्या होगी। फिर आपने घात छोड़ दी, गुणा लगाओ। ये क्यों लिख रहे हो? ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ये तो सर्वसंख्या में है। कितना है a का मान? तो वो लिखा जाएगा जो मान है, गुणा सर्वसंख्या में। देखो घात 3 लगी हुई है यहाँ पर, ये आपने लिखी, देखो इसमें लगी हुई घात 3 है। ठीक है, अब खोलते जाओ इसको, ये भाग इधर खोलो, आराम से बता दो मैंने लिखा है। तो ये तो हटा दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। लाइन फेर दो, लाइन फेर दो, लाइन लाइन लाइन।
अभी ऐसे क्यों लिख रही हो? अभी तो पहले लिख दिया था 2 पे घात 3, फिर 2 पे घात 3 लिखोगी या इसका मान लिखोगी? कितना होगा इसका मान? 2 पे घात 3 है ना, इसका मान कितना आएगा? 2 पे घात 3 का मतलब क्या हुआ? 2 की 3 बार गुणा होगी ना। बेटा ये ब्रैकेट क्यों लगा रही हो? कोष्टक खत्म कर दे, आप तो कोष्टक बढ़ा रही हो। और इसी को खोल करके लिखना है, एक एक करके। इसका में क्या है तुरंत बाद वो लगेगा ना। आपको इतने सवाल करते ही आएगी ना। देखो थोड़े दिन भी अगर नहीं करते तो ये परेशानी आने लगती है फिर। हाँ भाई पे घात 3, अब इनकी गुणा करो, पहले चिन्ह लगाओ, अगर चिन्ह बदल रहा तो बात अलग है, नहीं कोई चिन्ह लगाओ। हाँ कितना है गुणा करके? किस किस की गुणा करी आपने? इन दोनों गुणा कितनी आएगी? तो 8 क्यों बोल रही है? 6 बाई, हाँ कोष्टक करना इसको कोष्टक वाला 2 माइनस बाई, कोष्टक बंद करो, अब अंदर गुणा कर लो उसकी बराबर आप ना जाओ बाहर। हाँ उत्तर वो भी हो सकता है, गुणा करके भी हो सकता है। ये लिखना शुरू करो, फिर कोई गुणा रहेगी बाकी तो ऐसे लिख दो 8 माइनस बाई पे घात 3। अब गुणा करो इसकी 6 बाई की पहले 2 से गुणा करेंगे तो चिन्ह काय का आएगा? ये काय का है और ये काय का है? 2 प्लस माइनस का है तो अलग अलग चिन्ह के गुणा काय की आएगी? अलग माइनस, अलग अलग चिन्हों की गुणा माइनस और समान चिन्हों की प्लस। अब पहले संख्याओं की गुणा कितनी आएगी? 6 दूनी 12 बाई हो गया। अब इसकी और इसकी गुणा बताओ, चिन्ह बताओ पहले क्या आएगा? पहले चिन्हों की गुणा होती है, ये काय का है और ये दोनों समान चिन्ह की गुणा काय की आएगी? हाँ अब 6 की यहाँ पर 1 है तो 6 एकदम 6 आ गया। और ये y और y की गुणा कितनी है? y पे घात 2। गुणा का नियम कुछ दिमाग से उतर रहा होगा, फिर सुन लो। पहले चिन्हों की गुणा, फिर संख्याओं की गुणा और फिर बीजों की गुणा। यही तो होता है। कोई बात नहीं, थोड़े दिन लग जाते तो ये हो जाती है परेशानी। दिवाली भी लंबी होगी ना थोड़ी सी, खेल चलना है तो खेल में दिमाग होगा। ये आपका होगा, या तो उत्तर ये होगा या उत्तर ये होगा। देखिए दोनों में से कौन सा उत्तर है? नीचे वाला है। तो अब आपको मैंने 2 प्रश्न ये कर दिए हम लोगों ने, 3 खंड है शायद इसमें, तो सब कर लेना। आगे की जो हो पाए वो करना, नहीं तो फिर और हम लोग करेंगे उसके लिए। इनको जरूर करना अपने आप, बता दीजिए।